चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें। स्टेप 1, प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, इंस्टॉल के बाद ओपन करें। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। अभी 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 व्यापम ने एक जारी किया, नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया उसको पढ़ सुन लीजिए। हम इनसे मांगते कुछ और हैं और ये भेजते कुछ और हैं। आदरणीय जी, मुझे पता आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो व्यापम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो दादा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इतना डरिए मत। अगर आप सही हैं तो डरिए मत, ठीक है। हम लोग कुछ गलत नहीं मांग रहे। आप कह रहे हैं हम 217 के हिसाब से चीजें, मैं आपको पूरी पढ़ाता हूं। इन्होंने जारी कर दिया, नोटिस जारी किया इन्होंने, नोटिस जारी किया, लेकिन हम लोग आपसे कुछ गलत नहीं मांग रहे। हम वो मांग रहे हैं जो हमें चाहिए, वो दो ना हमें। या कि आप संशोधित रिजल्ट जारी करो, हमें ये मत बताने का प्रयास करो कि रिजल्ट सही है तो आप वेबसाइट पे डाल दो, क्योंकि हमारा गुस्सा अभी ठंडा होने का नहीं है। और अगर आपने किसी प्रकार से कुछ गलत मेरे साथ गड़बड़ी करने के प्रयास किया कि फालतू झूठे आरोप में FIR लिखाने के लिए, ध्यान रखना प्रदेश का युवा फिर वो एक था व्यापम हो जाएगा। इसलिए क्या है ना, मेरे से फालतू जो है वो नहीं करने का, क्योंकि मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिला, आज उनसे मैंने बात को रखा कि माननीय सर, आपको जो है शायद अवगत नहीं है कि व्यापम नाक के नीचे क्या कर रहा है। तो तय है कि सबको पता है, ठीक है। तो ये दिमाग में ये चीज रखें कि जो है समझने के लिए क्या इन्होंने किया। देखो, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई एवं उसका प्रथम चरण का परिणाम भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर ही दिनांक 2024 मार्च 2022 को घोषित किया गया। 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात लगभग 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि रैंडम लिस्ट हो, जिसमें वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है कौन नीचे है। इनका तो पहले ये जवाब गलत है। रैंडम लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है रैंडम लिस्ट का मतलब? रैंडम लिस्ट नहीं होती है, रैंकिंग लिस्ट होती है। पहले तो इसको अपडेट करो। रैंडम लिस्ट का मतलब क्या होता है? रैंकिंग लिस्ट होगी। रैंकिंग लिस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले से लेकर के वो 30,000 अभ्यर्थी तक पूरी लिस्ट जारी होती है, और हर वर्ग में अपना अपना छात्र का व्यक्तिगत चीजें होता है, ठीक है। तो ये जो जारी किया उन्होंने आप लोगों ने, पहले इसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग क्या आपने खुद ही क्या लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, कि रैंडम लिस्ट रैंडम होगा। ये क्या से उठा लिए, क्या से उठा लिए, ये कौन सा एग्जाम होता है? तो ऐसी बात हो गई कि मेरे दोस्त के 55 नंबर थे और उसके 85 नंबर थे, तो जिसके 55 नंबर वाला रैंडम में उठा लिया गया। 55 नंबर वाला जाए मर जाए बेचारा। ये फालतू बकवास नहीं सुनने का, ठीक है। अभी हम माननीय गृह मंत्री जी से मिल के आए हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री से मिलने जाएंगे। एक बार शेयर कर दो सबको, थोड़ा शेयर मार दो। अभी कुछ चार्ज करके आए तो उसका फायदा इसलिए बोलता हूँ कि मंत्रियों से मिलने में बड़ा फायदा होता है। संबंधित मंत्रियों से मिलोगे तो बहुत मजा आता है। आज चूंकि सामान्य प्रशासन के मंत्री थे नहीं तो उनसे मुलाकात होती, तो उनसे मुलाकात मीटिंग फिक्स हो गई है। मैं आपको एक दिन बता दूंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये करेंगे, अच्छा करेंगे, इनको पता है, क्योंकि लगातार इनके प्रवक्ता बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दिक्कत क्या है स्कोर कार्ड देने में यार? क्या दिक्कत स्कोर कार्ड देने? आप कह रहे 2017 में नहीं दिया गया, तो अब दे दो ना। 2017 में दूसरे चेयरमैन थे, आप दूसरे चेयरमैन है, बदल दो चीजों को। अच्छा, सर आपका आज आपका गला दुख रहा होगा यार। आज मैं लगातार सुबह 11 बजे से बोल रहा हूँ। स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि रैंडम लिस्ट हो जिसमें वास्तव में पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है कौन नीचे है। प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? कौन से नियम में छुपाया जाता है? कौन
से हम सिक्योर चीज पूछ रहे हैं? कौन से भारत सरकार के हम आपसे सूचना पूछ रहे हैं? कौन से गुप्त चीज पूछ रहे हैं? कौन सा इसे हम मणि छुपा रहे हो तुम भाई? प्रथम चरण रिजल्ट नहीं बताया जाता? तो एसएससी पागल है क्या? ये रेलवे बुद्धू है कि नहीं बताता? क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी आदरणीय व्यापम के कर्मचारी अधिकारियों से मेरा विनम्र आग्रह है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, तो देश हित जनहित की बात चल रही है। तो आपने कहा कि पुलिस आयुक्त भर्ती में जो अब प्रक्रिया 2016-17 में अपनाई गई थी वही अपनाई गई, तो 2016-17 में कट ऑफ कितनी गई? तो अपनाओ फिर 2016-17 का अगर नाम ले रहे हैं आप, तो 17 वाली कट ऑफ चेक कर लो। आप कह रहे हैं वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो एक काम करो ना, कट ऑफ जो है प्रक्रिया दे दो आप। 2017 कट ऑफ उठा के देखो कैसे बच्चे लिए गए थे, करिए आप लोग कुछ भी। ठीक है, प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती। अच्छा, एसएससी को तो ना रहती। ये सब गोलम गोल है, 100 की सीधी एक बात, ये सब गोलम गोल, इनसे मानने वाले। इसको जाकर के अब ये अच्छा किए जो लेटर जारी कर दिया, इस लेटर को निकालना, इस लेटर को इंदर सिंह परमार जी को देना है, आदरणीय को। ये कह रहा व्यापम, हम मांग रहे हैं कुछ और, दे कुछ और रहा है। ठीक है, और व्यापम कह रहा है लिखित शिकायत करें। अब कल सबको ये लिखित शिकायत इसके साथ करेंगे, लिस्ट लगा करके। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड पाए जाने के आधार पर फाइनलिस्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। देखिए क्या है, हमें इस बार आप पूरी की पूरी व्यवस्था पर हमें संदेह है, और हमें संदेह है अगर व्यापम की इस व्यवस्था पर, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास कॉल आती रही है कि इतने लाख रुपए में सीट हो जाएगी, और हमें पता है और हमारे पड़ोस वालों को पता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो पढ़ाई नहीं करते थे, फिर उनको अच्छे मार्क्स आए। कैसे आए भाई? ऐसे मतलब अचानक सा उन्होंने रात को ऐसा कौन सा देवदूत आकर के उनको दिव्य ज्ञान दे दिया कि उनके अचानक मार्क्स बढ़ गए? हमारे तो ना बढ़े, 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कौन सा देवदूत था? पूरे प्रदेश को पता, बस तुम्हें को नहीं पता। तो इतने भोले क्यों हो यार, क्यों? आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सब ये जो लोग हैं, ये लोग भी तो संज्ञान लेने चाहिए, इनको भी तो पूरी चीज पता चलनी चाहिए हो क्या रहा है। तो चीजें ये है, तय है, मुझे पता है कि अब बहुत सारी समस्या होने वाली, बहुत सारी चीजें होने वाली, और हम लिखित में शिकायत भेजेंगे आप। कल आप देखिए इतना बंडल शिकायत आएगा आपको, सारे लोग जितने देख रहे हैं ना, कल बताऊंगा क्या लिखित में शिकायत भेजना इनको, लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना इनको शिकायत, 2 दिन में पहुंच जाएगा यहाँ पर। मतलब धोने की कोशिश की जा रही है। अगला में क्या लिखा है, कुछ समाचारों में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाइड एवं बाद में नॉन क्वालिफाइड अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसे कितने लोग हो भाई जो वाकई में तुम्हारे साथ हुआ है कि पहले क्वालिफाइड थे फिर नॉट क्वालिफाइड हो गए? जल्दी बताना जरा। ये कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं गलत है, कह रहे हैं इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि पीबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार जारी किया गया है। आवेदक स्वयं ऑनलाइन अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शंका है तो कृपया समुचित साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे शंका का समाधान किया जा सके। फाइनल रिजल्ट वर्गवार एवं आरक्षण नियमों का आधार पर होता है। तो आरक्षण नियमों का आधार पर होता है, तो कहां पर आरक्षण नियम आपने दिए भैया? अतः पीवी द्वारा कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण जारी रिजल्ट में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। पीवी आश्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण सुचितापूर्ण संपन्न कराई गई है एवं परिणाम भी पूर्णतः फेवर एवं पारदर्शी होगा। तो हम चाहते हैं कि परिणाम फेवर पारदर्शी हो, तो आप पहले ही फेज में जारी कर दें, क्योंकि आपका पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर 2 अब पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 4, खासकर पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखा है कि प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी सूचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो कहेगा संभावना रहती है, तो व्यक्ति को आप उसको उसका अधिकार नहीं दोगे क्या?
तय है सीधे सीधे तौर पर। ये लेटर आपको निकालना है, लेटर में पेंट करना है उस पॉइंट पर कि संभावना रहती है, और ये हाई कोर्ट में लग जाएगा ना तो व्यापम को फिर वहां जाके जवाब देना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हें संभावना रहती तो तुम बच्चों को रिजल्ट नहीं दोगे। ये खुद ही फंस गए यहां पर, ये खुद ही फंस गए इस लाइन पर कि संभावना रहती है। कैसे संभावना रहती भाई? अगर एक व्यक्ति के तुम फिजिकल में क्या संभावना कर लोगे बताओ? सच्चाई है रिटन एग्जाम में संभावना रहती है चोर चक्के की। फिजिकल में क्या रहेगी? वीडियो कैमरा चल रहा है, जिसके पास दम होगा वो दौड़ेगा, जिसके दम नहीं होगा रुक जाएगा। सुचिता प्रभावित होती है रिटन एग्जाम में साहब, समझे ना? इतना ज्ञान हमारे पास भी है। आप भी ग्रेजुएट होंगे, आप लोग भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपने भी आईएएस पीसीएस निकाल रखा है तो हमने भी घास नहीं चढ़ रखी है। हमने भी देश की सबसे बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी डेयर यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। हमने भी लॉ की डिग्री हमारे पास भी, और मजबूत है हम भी, ज्ञानवान इतना। और कभी भी संभावना के डर से आप बच्चों के रिजल्ट पे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कल आप सभी लोग, मैं आपको एक आवेदन बताऊंगा, आवेदन दिया जाएगा।